हाय एंड वेलकम टू ग्राफिक्स ऑफशोर। तो आज हमारी फोर्थ क्लास है टाइपोग्राफी की। एंड यहाँ पे आप लोगों को अगर दिख रहा होगा तो यहाँ पे एक इमेज मैंने पहले से इंसर्ट करके रखी है। हम अपना कुछ डिज़ाइन इसी इमेज के अंदर बनाएंगे टाइपोग्राफी की। जैसे कि मैंने आपको तीसरी क्लास में बताया था कि मैं यहाँ पे कुछ थ्योरी दे रहा हूँ फ़ॉन्ट्स की, एंड हम फोर्थ क्लास में उसी फ़ॉन्ट्स को यूज़ करके हम एक डिज़ाइन बनाएंगे। ठीक है, तो आज फोर्थ क्लास में मैं उसी चीज़ के ऊपर डिज़ाइन बनाने लगूँ। तो यहाँ पे हम सिंपल से डिज़ाइन बनाएंगे, बट एक हम डिज़ाइन बनाएंगे कि इसमें कुछ क्रिएटिव नज़र आए। क्योंकि देखो, आपको अपने हर एक डिज़ाइन में कोशिश करनी चाहिए कि आप उसको एक क्रिएटिव वे में शो करो अपने डिज़ाइंस को। एंड एक टाइपोग्राफी के अंदर मैं कुछ एक क्लास रख लूँगा जहाँ पे मैं आप लोगों को कुछ क्रिएटिव पोस्टर्स वगैरह दिखाऊँगा, गूगल से सर्च कैसे करते हैं, एंड स्टॉक इमेजेस कैसे निकालते हैं काम करने के लिए। सारी क्लास मैं आपको क्लास में बताया करूँगा। ठीक है, ओके। तो यहाँ पे मैंने अभी इक्लिप्स टूल लिया है अपना, एंड यहाँ पे मैं एक सर्कल बना रहा हूँ। इसका कलर हम वाइट ही रखेंगे यहाँ से। ओके, सर्कल बना लिया। अब मैं इसको थोड़ा सा जूम कर रहा हूँ। ओके, जूम करने के बाद मैं इसी की एक कॉपी ले रहा हूँ। कंट्रोल जे से आप कॉपी ले सकते हो बहुत ही इजीली किसी भी चीज़ की। एंड कॉपी लेके मैं इसको थोड़ा सा आगे कर रहा हूँ। एंड ओके, अगर आप मैं तो अभी फ़ोटोशॉप कर रहा हूँ यूज़ 2015 वाला। इसमें भी ये चीज़ आती है कि आपको ये चीज़, जैसे कि आप लोग देख रहे होगे यहाँ पे कुछ लाइंस वगैरह आ गया, जैसे मैंने इससे आगे किया तो वो मुझे बताता है कि मैंने जितना भी आगे किया वो पहले वाले से बराबर है या नहीं। ठीक है, तो आप लोग कोशिश करना कि आपका जितना भी गैप हो इन सर्कल्स के बीच में वो बराबर हो। एंड अगेन मैंने एक कॉपी लिया, एंड अगेन एक और कॉपी। ओके, तो यहाँ पे अब मैं इसको एक ग्रुप में कर रहा हूँ। ग्रुप में करने के बाद इसकी अगेन कॉपी ले रहा हूँ। ओके, यहाँ पे एक डिज़ाइन हमने बनाया है, एंड इन्हीं की मैं कॉपी लेके ग्रुप में पहले कर लिया। इसकी कॉपी लेके इसको मैं डाउन पे भी रख लेता हूँ। ठीक है, एंड इस चीज़ को मैं थोड़ा सा यहाँ से ऊपर करता हूँ। ओके, अब पहले हम यहाँ पे फ़ॉन्ट्स लिख लेते हैं अपना। मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ फैशन। ओके, यहाँ पे फैशन का मैं फ़ॉन्ट चेंज कर रहा हूँ। यहाँ पे मैं जो फ़ॉन्ट लिख रहा हूँ उसका नाम है गौतम। गौतम बहुत ही फेमस फ़ॉन्ट है। लाइक ये फ़ॉन्ट इस तरह का है कि आप लोगों को हर एक डिज़ाइन में ये सूटेबल बन जाता है। मीन्स के हर एक डिज़ाइंस के अंदर ये अच्छा लगता है। यहाँ पे मैं जो यूज़ कर रहा हूँ वो गौतम बोल्ट है। अलाइनमेंट सेंटर में है इसकी। ओके, इसको थोड़ा सा और बड़ा करते हैं हम यहाँ से। ओके, ये चीज़ होगी। एंड अब आप लोगों को यहाँ पे शो हो रहा होगा कि जो हमारा हमने यहाँ पे फ़ॉन्ट लिखा है वो इतना विजिबल नहीं हो रहा बिकॉज ऑफ पीछे जो हमारी इमेज है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, मैं इमेज के लेयर के ऊपर यहाँ पे क्लिक कर रहा हूँ। ओके, क्लिक करने के बाद यहाँ पे मैं एक न्यू लेयर ले रहा हूँ। न्यू लेयर लेने के बाद मैं अपनी पेंट बकेट टूल ऑन कर रहा हूँ। इसकी शॉर्टकट की तो वैसे जी से, अगर आप अपने लैपटॉप पे जी का बटन प्रेस करोगे तो ये ऑन हो जाएगा, नहीं तो आप यहाँ से ऑन भी कर सकते हो। एंड इसको मैं ब्लैक कलर से फिल कर रहा हूँ। ओके, फिल हो गया। अब इसकी जो अपने फिलनेस है वो मैं यहाँ से थोड़ी सी कम कर रहा हूँ।
ओके, तो अब यहाँ पे आप लोग देखो कि यहाँ पे इस तरह, और इसको ऐड करने के बाद हमारा जो फ़ॉन्ट है वो शो हो रहा है अच्छी तरह से। ठीक हो गया। एंड यहाँ पे अब बीच में एक फ़ॉन्ट आ गया। अब यहाँ पे मैं ले रहा हूँ रेक्टेंगल टूल। रेक्टेंगल टूल लेने के बाद मैं यहाँ पे ये एक बॉक्स बना रहा हूँ। ओके, यहाँ पे मैं ब्लैक के अंदर ही बॉक्स बनाऊँगा एंड इसमें जो हमने टेक्स्ट लिखना है वो हम लिखेंगे शॉप नाउ लिख सकते हैं, या तो कॉन्टैक्ट अस लिख सकते हैं यहाँ पे। ठीक है। इसको मैं यहाँ से थोड़ा सा बड़ा करूँ। बड़ा हो गया ये। एंड इसको ओके, मैंने आपको तीसरी क्लास में बताया था कि हम जो नॉर्मल हम जो लिखते हैं वो चीज़, लेकिन जो हम एक टाइपोग्राफी के अंदर काम कर रहे होते हैं उस चीज़ में बड़ा फ़र्क होता है। टाइपोग्राफी के अंदर हमने हर एक फ़ॉन्ट्स को डिफरेंट डिफरेंट एंगल में एडजस्ट करके रखना पड़ता है, ताकि वो फ़ॉन्ट्स एक तो पढ़ा भी जाए, इतना कुछ डिफ़िकल्ट भी ना हो उसमें कि वो समझ ही ना आए। आपने हमेशा टाइपोग्राफी इस तरह से करनी है कि आपकी जो टाइपोग्राफी हो वो इजीली रीडेबल हो। एंड यहाँ से कंट्रोल टी करके मैं एक विंडो ओपन कर रहा हूँ। अगर आपको कंट्रोल टी से विंडो ओपन नहीं होती तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे ए लिखा हुआ है, यहाँ से आप इसे क्लिक करके भी ऑन कर सकते हो। ओके, ये ऑन होगी। इस सारे का टेक्स्ट को मैंने सेलेक्ट किया हुआ है एंड यहाँ से मैं इसकी थोड़ी सी जो स्पेसिंग है वो मैं थोड़ी सी यहाँ से बढ़ा देता हूँ। ओके, अब इन दोनों को मैं सिलेक्ट करने के बाद यहाँ से मैं इसे सेंटर और अलाइन कर देता हूँ। यहाँ तक हमारा चीज़ पूरी हो गई है एंड अब हमने यहाँ पे एक और डिज़ाइन बनाना है। यहाँ पे मैं एक सर्कल बना रहा हूँ, अगेन थोड़ा सा बड़ा। इसका कलर भी यहाँ से वाइट रखूँगा मैं। थोड़ा सा इसे जूम कर रहा हूँ एंड अब यहाँ से मैंने एक रेक्टेंगल टूल लूँगा अगेन एंड यहाँ पे मैं एक लाइन बना रहा हूँ। एंड जो लाइन का कलर है वो मैं अपने वाइट कलर से थोड़ा सा अलग रखूँगा, ताकि लाइन यहाँ पे सही तरह शो हो जाए। ओके, तो इसको थोड़ा सा यहाँ से ऊपर कर लेते हैं। ओके, तो अब यहाँ पे मैं इसकी एक कॉपी ले रहा हूँ इसी लाइन की एंड इसको थोड़ा सा आगे करते हैं। आगे करने के बाद इसे यहाँ से थोड़ा सा नीचे एंड अगेन कॉपी, और थोड़ा सा नीचे, अगेन कॉपी, इसको थोड़ा सा ऊपर एंड अगेन कॉपी है एंड इसको भी थोड़ा सा ऊपर। इन सारी लाइंस को मैं यहाँ से सिलेक्ट कर रहा हूँ ग्रुप में एंड इसको थोड़ा सा आगे कर देते हैं। ओके, अब हमने यहाँ पे फैशन के आगे डिज़ाइन लिखना है। हम इसी तरह से लिखेगा डिज़ाइन को जिस तरह से फैशन को लिखा हुआ है हमने यहाँ पे। ठीक है, मैं यहाँ पे अगेन से टेक्स्ट टूल में जा रहा हूँ एंड यहाँ से एक डिज़ाइन का फ़ॉन्ट लिख रहा हूँ।
एंड इसका जो फ़ॉन्ट है हम यहाँ पे रखेंगे ओके। डिज़ाइन को हम यहाँ से थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं टेक्स्ट को। एंड अब हमने यहाँ पे बस थोड़ा सा काम करना है कि हमने यहाँ पे एक बॉक्स नहीं लेते, इसे हम ऐसे लिखते हैं न्यू कलेक्शन। ठीक है, इसका भी मैं फ़ॉन्ट गौतम में कर रहा हूँ। ओके, होप सो कि आप लोगों को पता होगा कि एक जो डिज़ाइन बना रहे हो उसके अंदर या अगर कोई पोस्टर डिज़ाइन बनाना है उसके अंदर आप 2 से ज़्यादा कोई फ़ॉन्ट यूज़ ना करो। अगर आपने डिज़ाइंस को अच्छा दिखाना है अपने, तो आप कोशिश करो कि आपका जितना भी डिज़ाइन है वो सिर्फ 2 या 1 फ़ॉन्ट्स के अंदर होना चाहिए। एंड अगर आपने मेरी कलर स्कीम्स की अगर क्लास देखी होगी तो आप लोगों को पता होगा कि मैंने उसमें बताया हुआ कि किसी भी पोस्टर डिज़ाइंस बनाने के लिए 20% से ऊपर कभी टेक्स्ट ना लिखो, और बाकी जितना भी काम हो वो सारा आपका डिज़ाइन होना चाहिए उस पोस्ट के ऊपर। ठीक है, डिज़ाइन होना चाहिए या कोई इमेज होनी चाहिए, लेकिन जो आपने टेक्स्ट लिखना है वो सिर्फ 20% तक टेक्स्ट होना चाहिए। ओके, तो यहाँ पे अगर आप लोगों को कोई एक सवाल हो कोई टाइपोग्राफी के बारे में या कोई पोस्टर डिज़ाइंस के बारे में, तो आप लोग मुझे नीचे कमेंट के अंदर आप अपना सवाल लिख सकते हो, मैं आपको जवाब दे दिया करूँगा। उसके अलावा मेरा फेसबुक पे एक ग्रुप है ग्राफिक्स ऑफशोर के नाम से, यह ग्रुप आप लोग सर्च कर सकते हो। आप लोग वहाँ पे आके भी पोस्ट कर सकते हो, मैं जवाब दे दूँगा या तो मेरी जो टीम है उस ग्रुप के ऊपर वो आपको जवाब दे दिया करेगी उसके बारे में। ओके, तो यहाँ पे जो एक ब्रांड लोगो आता है उसको हम यहाँ पे लोगो कोई लगाएंगे नहीं, हम यहाँ पे सिंपल लिख देते हैं अभी योर ब्रांड लोगो। ताकि अगर किसी को कोई आइडिया हो कि किसी ने लोगो कहाँ पे लगाना है तो उसको एक आइडिया हो जाए। ओके, यहाँ पे हमारा डिज़ाइन कंप्लीट हो गया। आप लोगों को देखिए यहाँ पे कि मैंने बहुत ही इजी डिज़ाइन बनाया है, यहाँ पे कोई इतना टाइम भी नहीं लगा इस डिज़ाइन को बनाने के लिए। एंड जो फ़ॉन्ट्स मैंने इसमें यूज़ किया ना, सिंपली मैंने फ़ॉन्ट्स को क्या किया, मैंने फ़ॉन्ट्स को सीधा लिखने के बजाय मैंने उसको थोड़ा सा डिज़ाइन दे दिया फ़ॉन्ट्स को। और टाइपोग्राफी हम इसी चीज़ को कहते हैं कि हम किसी भी फ़ॉन्ट स्टाइल्स को हम एक अलग करके लिखें। ठीक है, उसको डिज़ाइन दे दे उस फ़ॉन्ट्स को, उसकी तरतीब कोई डिफरेंट तरतीब से लिख सकते हैं हम वो फ़ॉन्ट। तो होप सो आपको आज की क्लास अच्छी लगी हो। एंड जो हमारी 5th क्लास होगी वो भी थोड़ी सी थ्योरी के ऊपर होगी, टाइपोग्राफी थ्योरी के ऊपर। लाइक उसमें मैं आपको कुछ पोस्टर डिज़ाइंस वगैरह दिखाऊंगा, सर्च करके आप इस तरह के पोस्टर डिज़ाइंस बना सकते हो। एंड मैं आपको 2020 के जो ट्रेंडिंग पोस्टर डिज़ाइंस चल रहे हैं मैं आपको उनके बारे में बताऊँगा उस क्लास में, 5th क्लास में। चले अब अपनी 5th क्लास के ऊपर चलते हैं। अल्लाह हाफिज़। एंड सब लोग इसके ऊपर प्रैक्टिस करें। आप मेरा ग्रुप ज्वाइन कर सकते हो फेसबुक पे, आप प्रैक्टिस करें। एंड आपकी जितनी भी पोस्ट आपने डिज़ाइंस वगैरह बनाए होंगे आप उस ग्रुप में अपने डिज़ाइंस ऐड किया करो, ताकि मेरी टीम से आपको बता सके कि आपने कहाँ कौन सी गलती की है एंड आपको क्या क्या इस डिज़ाइंस के अंदर करना चाहिए। होप सो आपको आज का डिज़ाइन पसंद आया हो। अल्लाह हाफिज़, अगली क्लास तक चलते हैं एंड तब तक आप इसको प्रैक्टिस कर लो। ठीक है।